औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं सैयद काशिफ खलील कश्फ रूहानी चंद्री की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ज़ायचे सफ़र और लोहे सफ़र के हवाले से है। आज का हमारा मौजू एस्ट्रोलॉजी में आपके ज़ायचे में सफ़र से मुतल्लिक़ मंसूबात और सफ़र के मुतल्लिक़ मालूमात के हवाले से हैं। इस हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकल ज़ायचे में 12 घर होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और 9वां घर जो है वो सफ़र से मुतल्लिक़ घर है। इसके मंसूबात सफ़र से मुतल्लिक़ हैं। इसके अलावा ज़ायचे का तीसरा घर भी सफ़र से तल्लुक़ रखता है, लेकिन ये अंदरूनी मुल्क के और छोटे सफ़र से तल्लुक़ रखते हैं। यानी बाज़ का ऐसे लोग हैं जिनको अपने कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, या बाज़ का सैर और सियाहत के मामलात ऐसे उनके होते हैं जिसके सिलसिले में शहर और गांव आना जाना पड़ता है, या दूसरे शहरों में आना जाना पड़ता है अक्सर। तो अंदरूनी मुल्क काफ़ी उनकी ट्रैवलिंग होती है। उस हवाले से उनके जो मामूर हैं सफ़र के, वो ज़ायचे के तीसरे घर से देखे जाएंगे। ज़ायचे का तीसरा घर जो है वो छोटे सफ़रों को या अंदरूनी मुल्क सफ़रों को ज़ाहिर करता है। इसके बाद ज़ायचे का जो 9वां घर है वो तवील सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र, जिसमें 7 समंदर सफ़र यानी अरब ममालिक के, यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा के और दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया, दीगर दुनिया के बड़े ममालिक के जहाँ के सफ़र होते हैं, तवील सफ़र, समंदर पार सफ़र जो है वो हम 9th हाउस से उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सियारे ऐसे हैं जो सफ़र से मुतल्लिक़ सियारे हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो प्लैनेट है वो मून है। आप जैसे जानते हैं कि मून एक मुसलसल हरकत करने वाला सियारा है, और इसकी न सिर्फ हरकत बल्कि इसकी शक्ल भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। यानी कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है। इस तरीके से इसके अंदर हर वक्त तहरीक और हर वक्त कोई न कोई तब्दीली होती रहती है। इस लिहाज से ज़ायचे में मून की पोजीशन जो है वो आपके सफ़र के मामलात को ज़ाहिर करती है। आप जो लोग पाम रीडिंग से दिलचस्पी रखते हैं, पामिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं, वो जानते होंगे कि पामिस्ट्री में आपके इस साइड पे ये जो माउंट बना हुआ है, ये जो उभार बना हुआ है, इस पे सफ़र की लकीरें होती हैं और इसको उभारे कमर कहते हैं। यानी उभारे कमर पे अगर सफ़र की लकीरें मौजूद होती हैं तो ऐसा शख्स जो है बैरून मुल्क सफ़र में उसको काफ़ी मौके मिलते हैं। इसके अलावा सियारा अतारत जो है ये भी सफ़र से मुतल्लिक़ सियारा है। सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर जो है उनको देखने के लिए हम ज़ायचे में सियारा अतारत की पोजीशन को भी देखते हैं। और तीसरे नंबर पे सियारा यूरेनस, ये सियारा भी जो है सफरी सियारा है। सियारा यूरेनस जो है मोमेंटम का सियारा है, नकलो हरकत का सियारा है, सैर व सियाहत का सियारा है, और इंसान के ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की जो तब्दीलियाँ हैं जो सफ़र से रूनुमा होती हैं उसके हवाले से ये इजहार करता है। अब इसमें ये देखना, जब आप ज़ायचा बनाते हैं किसी भी शख्स का, तो उसमें सबसे पहले 9th हाउस में देखा जाता है कि मून की पोजीशन कैसी है, मरकरी की पोजीशन यानी अतारत की पोजीशन कैसी है, यूरेनस की पोजीशन कैसी है। अगर ये पोजीशनें अच्छी हैं तो इससे फिर हम सफ़र के मुतल्लिक़ अंदाज़ा लगाते हैं कि सफ़र में कामयाबी होगी, या सफ़र जो है किस नौइयत का सफ़र हो सकता है, तवील सफ़र है, मुख्तसर सफ़र है। बहुत सारे लोग आते हैं जो आके कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे से सफ़र की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामी हो रही है, बल्कि नाकामी इसके बजाय बहुत सारे लोग अपने सफ़र की मामले में फ्रॉड करा चुके हैं, यानी बहुत सारे एजेंटों को पैसे दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सफ़र के मुतालिक कोई कामयाबी नहीं हुई। तो अगर सफ़र के घर में नए सियारे मसलन ज़ोहल के असरात उसके साथ नेगेटिव चल रहे हैं, मार्स के असरात नेगेटिव चल रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी सफ़र में मसाइल पैदा होने का अंदेशा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसमें मज़ीद आपको सफ़र के सियारे के मुतालिक मालूमात दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर आप मज़ीद कोई सफ़र के ज़ायचा के हवाले से मालूमात चाहते हैं, अपना सफ़री ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो अदारे से रब्ता कर सकते हैं 0300 8083 509 0333 4502 187।